क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले सम ऑफ nth टर्म से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बताया गया था, कैसे प्रूफ करना है ये भी बताया गया था। आज उससे रिलेटेड और भी सम कराए जाएंगे। सबसे पहले उसे ध्यान से देखिएगा कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और साथ साथ कैसे निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, फाइंड द सम ऑफ 18 प्लस 15 1/2 प्लस 13 डॉट 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 प्लस माइनस 49 1/2। यानी कि यहाँ एक एपी का टर्म दिया हुआ है, ये एपी है। एपी क्या है हमारा 18, 15 1/2, 13 49 होल 1/2। ठीक है, अब कह रहा है इसका सम निकालना है। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, ए हमारे पास क्या है 18 है। यहाँ पे पहले एसएन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2, a प्लस एल से भी निकलता है, और एक होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस तरीके से भी निकालते हैं। अब क्या है, a दिया हुआ है, d निकाल सकते हैं। d कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1 से। a2 ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। a2 हमारा क्या हुआ 15 2 जा 30, 30 और 1 31/2 माइनस a1 हमारा 18, माइनस कर लेते हैं 2, फिर 31 माइनस 18 2 जा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, माइनस 5/2 आया। क्या आया, d आया। a दिया गया है, यानी a निकाले, d निकाले, लास्ट टर्म दिया गया है। लास्ट टर्म क्या है हमारे पास माइनस 49 होल 1/2। अब क्या है, SN निकालने में n दोनों फॉर्मूले में यूज किया गया। तो सबसे पहले हम n निकालेंगे। n कैसे निकलेगा, लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले से, यानी कि a प्लस n-1 इंटू डी वाले से। लास्ट टर्म हमारा है माइनस 49, इसे चेंज कर लेते हैं तो हो जाएगा कितना 98 199 माइनस 99/2। फिर a हमारे पास 18 है, लिख लेते हैं n-1, n हमें पता नहीं है तो -1 वैसे लिख लेंगे। d हमारे पास -5/2 है। ठीक है, सबसे पहले ये 18 यहाँ प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -99/2 माइनस 18 इज इक्वल्स टू क्या बचेगा यहाँ n-1, और इधर बचेगा मल्टीप्लाई -5/2। ठीक है, एलसीएम लेके माइनस करते हैं। -99 18 2 जा 36 इज इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाई -5/2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद है क्या माइनस माइनस दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएगा 96 135/2 इज इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाई -5/2। अब क्या है -5/2, n निकालने के लिए सारे टर्म को लगभग इधर लाना पड़ेगा। तो पहले 5/2 -5/2 इधर लाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा -135/2, और ये रिवर्स होकर यहाँ लिखाएगा, यानी कि 2/-5 इज इक्वल्स टू n-1। इस तरीके से होगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 5 से ये कट जाएगा। कितने बार में 5 2 जा 10, 5 7 जा 27, 5 7 जा 35, 27 आ गया है, माइनस n-1। अब n निकालना है तो 1 को इधर लाना पड़ेगा। 1 यहाँ क्या है माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा, यानी कि 27 + 1 इज इक्वल्स टू 9, यानी n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 28। अब n आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। n निकालने के लिए क्या करना है, लास्ट टर्म को यूज करना है। लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले पे a d और लास्ट टर्म ये अगर पुट करेंगे तो n निकल जाएगा। जब n निकल गया तो अब ऐसे निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। n इज इक्वल्स टू 28 है, लिख लेते हैं पहले। n इज इक्वल्स टू 28। ठीक है, क्लियर है। अब Sn निकालना है। Sn क्या है n/2, यानी कि 28/2। उसके बाद 2a, a प्लस l से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको a और l दोनों पता है। a है 18, l हमें क्या पता है ना -99/2, ये है 14, ये हो जाएगा 18 माइनस प्लस माइनस 99/2, 14 36 माइनस 99 14। एलसीएम लेके माइनस करना है यहाँ फ्रैक्शन वाले मेथड से। माइनस, यानी कि यहाँ आया हमारा 14 मल्टीप्लाई -63/2, 2 से ये 7 बार में, तो आगे हमारा हो जाएगा कितना 7 3 जा 21, कैरी 2 7 6 जा 42,
43 44 -441, यानी कि SN हमारा क्या है -441 आया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन में यही था कि हमारे पास AP दिया हुआ था, आगे हमें फाइंड करना था SN फाइंड करना था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर N नहीं हो, N अगर क्वेश्चन में नहीं है तो पहले हम उसे फाइंड करेंगे। कैसे? L वाले मेथड से, ठीक है, यानी कि लास्ट टर्म वाले मेथड से N को फाइंड करना है, उसके बाद हम SN निकाल सकते हैं। आगे दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या है दूसरा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म ऑफ द AP 3 5 7 9। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP, कौन सा AP? 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9 dot 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 must be added to get the sum क्या सम होना चाहिए? to get the sum 120। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP, यानी कि टोटल कितना टर्म है ये हमें फाइंड करना है। वो क्या चीज से फाइंड होगा? N फाइंड करना है। ठीक है, अब क्या है? AP दिया हुआ है 3, 5, 7, 9 डॉट 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 कंटिन्यू। आगे फिर दिया मस्ट बी एडेड टू गेट, अगर सारे टर्म को ऐड कर दिया जाए तो क्या आएगा? 120 आएगा। तो हमें फाइंड करना है N। ठीक है, सबसे पहले जो चीज है वो लिख लेते हैं। A हमारे पास क्या है? 3 है। D हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? 5 - 2 A2 - A1 यानी D2 आ गया है। आगे क्या दिया हुआ है? SN, सम दिया हुआ है, SN है 120। ठीक है, अब इन तीनों का यूज करते हैं क्या निकालने के लिए? नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। तो हमारे पास क्या है? SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, यही होगा। अब SN दिया हुआ 120, पहले लिख लेते हैं 120 N/2 2A, 2 मल्टीप्लाई A है 3 प्लस N नहीं पता है तो N-1 वैसे ही लिखाएगा। D 2 है तो 2 यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? 2 यहाँ डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? 120 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू N, यहाँ क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 प्लस इधर करेंगे तो 2 इंटू N 2N और 2 इंटू -1 -2, यहाँ तक क्लियर है? आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो 240 इज इक्वल टू N, इधर क्या हो जाएगा? 6 में तो 2, 6 में से 2 माइनस कर लेंगे तो 4 प्लस 2N, ये हो जाएगा 240। यहाँ तक क्लियर है? N से मल्टीप्लाई करना है दोनों को, क्योंकि ब्रैकेट के साथ है दोनों, तो 4N हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 इंटू 2N इंटू N, क्या हो जाएगा? 2N स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 240 को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू 2N स्क्वायर प्लस 4N माइनस 240। यहाँ तक क्लियर है? आगे क्या है? यानी कि मेरे पास टर्म आया 2N स्क्वायर प्लस 4N माइनस 240 इज इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज करेंगे तो N की 2 वैल्यू आएगी। तो फैक्टराइज करने से पहले देख लेते हैं इन तीनों में 2 कॉमन आ सकता है। 2 कॉमन अगर आ रहा है तो निकाल ले। क्यों निकाले? क्योंकि वो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, फैक्टराइज करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कॉमन निकाल लेते हैं। 2 अगर कॉमन निकाल लिया जाए, यहां से देख लीजिए, तो इससे क्या बचेगा? N स्क्वायर, 2 से 4 को डिवाइड कर लेंगे तो 2N बचा, माइनस 2 से 240 को डिवाइड किया तो 1 2 0। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड, यानी कि हो जाएगा N स्क्वायर प्लस 2N माइनस 120 इज इक्वल टू 0/2। 0 से डिवाइड करेंगे तो 0, तो N स्क्वायर प्लस 2N माइनस 220 120 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करते हैं। 120 को देख लेते हैं, 2 क्या लाना है? 2 लाना है,
चलते हैं +10n माइनस, सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं -10 और +12n माइनस 120। अगर 10 और 12 को लेकर चलते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 120 आएगा। ठीक है, आगे अगर इन दोनों को एडअप किया जाए 12 और -10 क्या आ जाएगा, +2। अब क्या है, 10 को माइनस में रखें, 12 को प्लस में रखें, ऐसा क्यों? तो ग्रेटर नंबर प्लस में रखने का कारण ये है कि यहाँ पर क्या है, प्लस में है, n वाला जो टर्म है वो प्लस में है, इसलिए जो बड़ा नंबर है उसके साथ हमें प्लस डालना है। अगर यहाँ माइनस रहता है, यानी -2n अगर यूज होता तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले के साथ माइनस लगाते हैं और छोटे वाले के साथ प्लस लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे कॉमन ले लेंगे, इन दोनों से n कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, n-10। इन दोनों से 12 कॉमन लेते हैं तो n-10 इज इक्वल टू 0। n-10 कॉमन और क्या हो जाएगा, n+12। यहाँ तक क्लियर है, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 से इक्वेट कर देते हैं तो n इज इक्वल टू एक बार 10 आया और n इज इक्वल टू एक बार क्या आया, -12। माइनस वाला नॉट पॉसिबल, तो हम n क्या लेकर चलेंगे, 10। क्लियर है, यानी कि इस टोटल एपी वाले टर्म में टोटल जितने टर्म होंगे वो हमारे कितने होंगे, 10 होंगे। चलिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, चलिए तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 7 and 49। द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 7 and 49 आर 7 and 49। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद दिया है ऑफ ऑल इट्स टर्म इज, एक सेकेंड, इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म, इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म क्या है, सम सारे का, इज 420, then find their common difference, डायरेक्टली लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पहले एक बार अच्छे से समझेंगे। दिया हुआ है द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 7 and 49 रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमबद्ध, यानी कि जो हम बोले, जैसे कि पहला क्या है, पहला फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है, यानी कि जो नंबर होगा, नंबर में पहला टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, और लास्ट टर्म सेकंड प्लेस पे है तो सेकंड प्लेस वाला यानी 49 वो हमारा लास्ट टर्म होगा। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्या है, इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म, जितने भी टर्म है सारे का सम कितना, 420 है, तो फाइंड करना है डी। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास है क्या, ए है 7, लास्ट टर्म है 49 और एसएन है 420। ठीक है, एसएन एल ए, इससे रिलेटेड एसएन वाला फॉर्मूला क्या होता है, एसएन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, यही होता है। पुट करते हैं सारे टर्म को, 420 ये हमारा है, n हमें पता नहीं है, a पता है 7, l भी पता है 49। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद 2 यहाँ डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 420 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 9, और इसको करेंगे, ठीक है, ऐड कर, सॉरी 49 में 7 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, इसके बाद क्या होगा,
ये वाला टर्म 56 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 420 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 56, डिवाइड किया जाए तो 14 से, 14 3 सा और 0 और ये 4 बार में, ठीक है। 2 से किया जाए 2 बार में, ये 2 से किया जाए तो 15 बार में, यानी n कितना आया 15। जब हमारे पास n आ गया है, n पता है, a पता है, लास्ट टर्म पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, d निकाल सकते हैं। दो तरीके से निकाल सकते हैं, पहला Sn वाले फॉर्मूले से, यानी दूसरा फॉर्मूला क्या था, Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × d, ये वाला था। और एक और था लास्ट टर्म वाले से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म हमें पता है, तो L इज इक्वल टू क्या होगा a + n - 1 × d। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम होगा, इसीलिए डायरेक्टली यही उसके। L हमारा 49 है, a हमारा है 7 प्लस n हमारा है 50 - 1, d हमें पता नहीं है। ये यहाँ प्लस में इधर के माइनस 49 - 7, 15 में से ये माइनस कर लिया जाए तो 14d आ जाएगा, 49 में से 7 माइनस किया जाए तो 42, d के साथ 14 मल्टीप्लाई में है, d इज इक्वल टू, और यहाँ हो जाएगा 42 अपॉन 14, 14 से 3 बार में, यानी कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3 आ गया है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी, 7 टर्म ऑफ एपी क्या है, इज 63, आगे क्या है, एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म, एंड sum of its next 7 term is क्या है, नेक्स्ट 7 टर्म का सम 161। फाइंड करना है, फाइंड करना है, फाइंड द 28th टर्म ऑफ इट्स एपी। ठीक है, और कुछ सीख लेते हैं, फिलहाल तो हमारे पास नहीं है। दिया क्या है, क्या दिया गया है, दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, पहला 7 जो भी नंबर है, यानी पहले 7 टर्म का सम कितना है 63 है, ठीक है। अगर पहला 7 टर्म को लिखा जाए तो Sn वाले से लिखते हैं, Sn इज इक्वल टू क्या होगा n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। इस तरीके से लिखाएगा। इसका सम दिया हुआ है 63 इज इक्वल टू n/2 2a पता नहीं है, वैसे ही छोड़ देते हैं, n है 7 - 1 करते हैं तो 6d आ जाएगा, ठीक है। अगर किया जाए सॉल्व तो 2 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 126 n 2a + 6d, इस तरीके से लिखाएगा, ठीक है। आगे क्या है, इसके बाद दिया नेक्स्ट 7 टर्म का 161 है, यानी कि पहला मान लेते हैं यहाँ से यहाँ 7 टर्म, इन सबको जोड़कर 63 दिया गया है। फिर अगला जो 7 टर्म है वो 161 है, तो अगर इन दोनों को ऐड कर लिया जाए तो 14 टर्म का सम निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। तो करते क्या है, सम ऑफ 14 टर्म, यानी कि n/2 2a + n - 1 × d, यही होगा Sn। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं पहले, तो 3 1 4 6 is 12 कैरी 1 224 इज इक्वल टू n/2, और क्या होगा n यहाँ दिया हुआ है, वही तो n यहाँ 7 टर्म दिया हुआ है, तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाता, तो यहाँ इस तरीके से हो जाता, ठीक है। 7 से इसे कर लेते हैं, 7 × 7 18
18 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d, इस तरीके से होगा। पहला इक्वेशन मान लेते हैं इसे, इधर वाले में करते हैं। फर्स्ट 14 टर्म का सम है, 14 लेकर चले, 2a वैसे ही ले लेंगे, 14 माइनस 1 यानी 13d हो जाएगा हमारे पास। क्या करेंगे, 2 से ये 7 बार में डिवाइड हो जाएगा, 2 यहाँ 7 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, यानी 2 2 4 अपॉन 7 इज इक्वल टू 2a प्लस 13d। ठीक है, 7 से डिवाइड करते 7 3 जा 21, 7 यानी कि दूसरा इक्वेशन आया हमारे पास 2a प्लस 13d इज इक्वल्स टू 32, इक्वेशन 2। अब क्या है कि अगर हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दें, कौन से मेथड से, लीनियर इक्वेशन से, किसी भी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से करें, एलिमिनेशन से करें या और भी किसी से, तो इससे क्या हुआ, किसी एक की वैल्यू आएगी, एक की वैल्यू आएगी तो दूसरा टर्म भी आसानी से निकल सकता है। अब जब a और d दोनों निकल जाएगा तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, 28 टर्म क्या होगा, a प्लस 27d। ऐसा क्यों बताया गया था, अगर सेकेंड टर्म निकालना होता था तो a प्लस डी यूज करते थे, यानी d वाला एक घट जाता है। अगर 28 टर्म निकालना है तो एक माइनस करके लिखेंगे, a प्लस 27d, a और d की वैल्यू पुट कर देंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, निकल जाएगा 28 टर्म। चलिए, तो आज टोटल 4 क्वेश्चन कराए गए हैं। अब अगले वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।